लगाएंगे। और यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारी रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ख़ास, बहुत ही मज़ेदार मूंग मसूर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये रेसिपी इतनी स्पेशल और ख़ास है, अगर ये आप बना ले इसके साथ आप किसी सब्ज़ी गोश्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और यहाँ हमने एक देचकी ली है, इसमें हम डालेंगे दाल से 3 गुना पानी ज़्यादा। इसका कोई हिसाब नहीं होता पानी का। और यहाँ हमने हाफ केजी मूंग मसूर की दाल ली थी, जिसको हमने आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। हम यहाँ इसमें से पानी निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए हमने अपनी दाल से पानी बिल्कुल निकाल लिया है। और यहाँ अब इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद यहाँ हमने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए थे, जिसको मोटी स्लाइस में काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। हमने इस वजह से मोटे काटे हैं क्योंकि जब ये दाल पकेगी उसमें ये पक जाएंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ हमने 5 अदद लहसुन के जब्बे लिए थे, जिनको काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ हमने तकरीबन सब्ज़ मिर्च ली थी 5 अदद, जिसको हमने काट लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम यहाँ डालेंगे अपने मसालों को। यहाँ हम इसमें डाल देंगे हाफ चम्मच हल्दी का, हाफ चम्मच नमक का, हाफ से थोड़ी हमने लाल मिर्च पाउडर ली है, ये इसमें डाल देंगे। अब अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप डाल सकते हैं। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारा मूंग मसूर की दाल पकाने का नया तरीका है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी दाल बनेगी। और यहाँ हम लेंगे ढक्कन, इसके ऊपर रख देंगे। हमने पूरा इसके ऊपर नहीं रखना, आपने साइड पर रखना है, जिससे आपकी दाल बाहर नहीं गिरेगी। हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे मीडियम फ्लेम पर, जिससे हमारी दाल अच्छे तरीके से, देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ हम अपने ढक्कन को हटाएंगे। और यहाँ एक मरतबा हिलाएंगे। और यहाँ देखिए हमारी मूंग मसूर की दाल बिल्कुल तैयार है। और यहाँ हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, क्योंकि ये रोटी के साथ खाई जाती है, ये दाल चावलों के साथ भी पसंद की जाती है। हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। और यहाँ देखिए हमने अपनी दाल को गाढ़ा कर लिया है। यहाँ अब हम दाल का तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने से इसका जायका और भी भरपूर हो जाता है। यहाँ हम अपनी दाल का तड़का तैयार करेंगे। यहाँ हमने एक अदद पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप घी का। डालने के बाद हम इसे गरम करेंगे। और यहाँ देखिए हमारा घी हो चुका है बिल्कुल गरम। यहाँ हमने हाफ प्याज लिया था और यहाँ 5 अदद लहसुन के जब्बे लिए थे, ये हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे घी में फ्राई करेंगे। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ हम लो फ्लेम पर अपने तड़के को तैयार करेंगे। और यहाँ देखिए हमारा अभी ब्राउन नहीं हुआ, तड़का ब्राउन होना शुरू हो गया है।
इसे हम थोड़ा सा और करेंगे। और यहाँ हमने लिया है 1/2 टीस्पून जीरे का, ये इसमें डाल देंगे। हमने पहले इसलिए शामिल नहीं करना क्योंकि ये हमारा ज़ीरा जल जाएगा, इस वजह से हमारा दाल का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ देखिए हमारा तड़का हो चुका है तैयार। और यहाँ हमने दाल लिए, इसमें हम अपने तड़के को डाल देंगे। डालने के बाद इसको एक मरतबा हिलाएंगे। और यहाँ हमने धनिया लिया था जिसको धोकर रखा हुआ था, ये इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ हमने लिया है 1 चम्मच गरम मसाले का और 1/2 टीस्पून यहाँ हमने सूखे धनिए का लिया है, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। और इसको एक मरतबा हिलाएंगे। और यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारी दाल का कलर कितना अच्छा आया है। ये एक आम सी दाल है लेकिन कितनी खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। ये खाने में और भी मज़ेदार है। और यहाँ अब हम आपको डिश आउट करके, इसका हमने एक अदद बोल लिया, इसमें हम डालेंगे अपनी मूंग मसूर की दाल को। और यहाँ देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी लजीज बनी है, ये देखिए। और यहाँ देखिए हमारी मूंग मसूर की दाल का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ दाई होगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगी। अगर आपको मेरी ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और यहाँ अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।